हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा अच्छा, नहीं मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था और ये सेम क्वेश्चन जो है मैं सब्सटेंशियल सर से करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि हमने डिस्कस किया था पहले एक बार ही कि जो एबायोजेनेसिस होता है वो हमने हिस्टोरिकली जो हमें जो एविडेंस मिला है वो ये है कि सिर्फ एक ही बार हुआ है अभी तक पूरे हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन में। सो दैट्स हाउ एवोल्यूशन स्टार्टेड। तो एक ही बार नहीं, हुआ नॉट एबायोजेनेसिस। नेसेसरली, नॉट नेसेसरली। नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इट हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। एविडेंस यही है क्योंकि नहीं तो आपने जो बात मतलब बताई थी हमारे वो पास यही एविडेंस नहीं है कि वो कैसे हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक बार हुआ है या एक से ज्यादा बार हुआ है। हाँ, वो बात भी सही है। वो फिर अब अगर आप ये कहोगे कि लाइफ आउट ऑफ अर्थ से आई है तो फिर हाँ, आप नहीं कह सकते कि एक बार हुआ बार बार हुआ। बट अगर हम नहीं, ये अर्थ एज्यूम पे भी करते हैं एक कि से ज्यादा बार हो सकता है ना, हम कैसे कह सकते हैं कि एक बार हुआ? जब एक बार जो हो गया तो दूसरी मरतबा भी हो सकता है। ये हो सकता है, वो बात सही है। बट जो मैंने पढ़ा है वो एवोल्यूशन पे वो यही है कि अभी तक हमारे पास एविडेंस यही है कि एक ही बार हुआ है, वो बार बार नहीं हुआ है। नहीं, हमारे पास और नहीं है एविडेंस, हमारे पास नहीं है एविडेंस। आपको कौन कह रहा है एविडेंस है? नहीं, बार बार इन द सेंस दोबारा होने का एविडेंस नहीं है। हो सकता हुआ हो। हमारे पास पहले बार भी होने का एविडेंस हमें को क्लियरली नहीं पता कि कैसे हुआ। हाँ, वो भी नहीं है। बट ये जैसे कि एटलीस्ट ये पता है कि अभी तो नहीं हो रहा, या हमने ये चीज होते हुए कभी देखी नहीं है। इस बारे में पहले भी मैंने और सब्सटेंशिया निग्रा ने बात की हुई है कि जो हाँ, प्रोसेस आपने ये बात की थी कि बायोजेनेसिस के लिए एल्फॉर्म जो जरूरी है प्रोटीन्स की वो हो होती सकता है है। अभी भी हो रहा हो। पर वही एविडेंस नहीं है ना कि अभी हो रहा है ऐसा, वरना तो पता चल जाता ना कैसे होता है फिर। तो देखें ना, फिर आप स्पेकुलेशन के realm में बात कर रहे हैं और जिद आप इस बात पे कर रहे हैं कि आपकी बात को हम मान लें। कैसे माने फिर? नहीं, मैं मान नहीं, क्वेश्चन क्या मैंने अब तो आपका? मैंने क्वेश्चन तो किया ही क्वेश्चन नहीं, क्या मैं तो आपका? बेसिक वो हाँ, कर रहा था। कोई मैं कर क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, क्वेश्चन ये था कि आपको क्यों लगता है कि जैसे कि हम ये बोलते हैं कि अर्थ जो है हैबिटेबल जोन में है, तो ऐसे बहुत से प्लैनेट्स होंगे जो हैबिटेबल जोन में होंगे, लेकिन इसके हैबिटेबल जोन में होना ही सिर्फ शायद काफी ना हो कि लाइफ शुरू हो जाए। क्योंकि हमें दिख नहीं रही कि दोबारा शुरू हो रही है लाइफ, या मल्टीपल टाइम्स होते हुए शुरू नहीं होते हुए दिख नहीं रही अभी एटलीस्ट हमें। अच्छा, देखिए, बात यह है कि एक तो पहले हम इस बात को क्लियर कर दें कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो रिसर्च है वो अभी अपनी बड़ी इन्फेंसी पे है और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें नहीं पता। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से बात को करें। कोई भी नहीं ये क्लेम करता कि हमें बहुत सारे आंसर्स का पता है। हाउएवर, ये कहना कि एबायोजेनेसिस एक ही दफा हुआ है, जिस तरह गालिब ने कहा कि जब हमें नहीं पता तो ये एक बहुत बड़ी लीप है। ये अपने अंदर एक लीप ऑफ फेथ है। क्यों उसकी, और क्यों ये एटलीस्ट एक एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड स्पेक्यूलेशन आप कर सकते हैं कि आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ए बायोजेनेसिस, बाय द वे मैं जरा इस बात को भी क्लियर करूं कि ये जो टर्म है ए बायोजेनेसिस, ऑल्दो कि आज की तारीख में भी कटिंग एज साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं एक बिल्कुल हम्बल स्टूडेंट ऑफ साइंस के तौर पर मुझे लगता यह है कि इन द लॉन्ग रन ए बायोजेनेसिस की टर्म एक्सटिंक्ट हो जाएगी फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है, उसकी वजह यह कि ये एक बहुत पुराने जमाने की एक वेस्टिजियल टर्म है। ए बायोजेनेसिस जो टर्म है ना, ये एक वेस्टिजियल टर्म है। ये उस जमाने की टर्म है जब ये समझा जाता था कि जो बायो है ना, जो लाइफ है, उसके अंदर कोई वाइटल पावर है, कोई वाइटल सोर्स है। तो जिस चीज के अंदर वो वाइटल वो फोर्स नहीं है, उससे वाइटल फोर्स बन जाना, ये एक ए बायोजेनेसिस है। यानी कि ए बायो से बायोजेनेसिस आज तक आना, यानी कि व्हाट वी डोंट कॉल एज लाइफ, फ्रॉम दैट वी गेट लाइफ। अब मसला ये है कि ये इतनी पुरानी बात है कि लाइफ की डेफिनेशन करना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, क्योंकि जिसको हम यानी सेलुलर लाइफ नहीं भी कहते, आपको बहुत सारे प्रोसेसेस हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, वो उस तरीके से आप उसको लाइफ नहीं कह सकते, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आप सिर्फ एक क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस देखें, जो क्रिस्टलाइजेशन है, कि उसके अंदर आप एक सीड डालते हैं सोल्यूशन में, और वो सीड एक खास किस्म क्रिस्टल होता है, उसके इर्द गिर्द फिर उस जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्रिस्टल साथ आकर जुड़ने लगते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा सेल्फ रेप्लिकेशन है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। ऑफ कोर्स उसके अंदर वो लाइफ वाली, वो मेटाबॉलिज्म वाली, टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन वाली क्वालिटीज नहीं है, लेकिन बट हु आर वी टू डिफाइन कि जी आप उस स्ट्रक्चर को आपने बाउंड्री कहाँ लगानी है। ठीक है,
जिस तरह वायरस को क्या कहना है, ठीक है जी, वायरस को आपने लाइफ समझना है या लाइफ नहीं समझना है, ये सारे बड़े ह्यूमन कन्वीनियंस के एक वेंटेज पॉइंट से हमने ये डेफिनेशन की हुई है। तो लिहाजा ये बायोजेनेसिस की टर्म अपने अंदर एक बड़ी मिसलीडिंग टर्म है। इन द लॉन्ग रन लगता ये है कि ये टर्म आपस इधर से निकल जाएगी। सर मैं एक भाई का सवाल जो है एक सेंटेंस में खत्म कर देता हूँ, हमें लंबी बात करने की खींचने की जरूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। आप इस बात पे गौर करें, आपको बात समझ आ जाएगी। हाँ जी, ये तो बात दुरुस्त हो गई, ठीक है। लेकिन मैं इसको भी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए बात करना चाहता हूँ कि सब लोग आते हैं जैसे कि ए बायोजेनेसिस की टर्म को समझते हैं जैसे कोई लकीर हुई, बिल्कुल जो है ना पत्थर पे लकीर कोई टर्म है, उस पर भी आप ओपन रखें। असल बात यह है कि जो हमें प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं, मसलन आरएनए का सिंथेसिस, फंक्शनल आरएनए का सिंथेसिस, फिर उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना लेने का सिंथेसिस, ये जो आपको जो लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उससे पॉइंटर्स आपको यही मिलते हैं कि ये वाली चीजें गिवन दी हैबिटेबिलिटी ऑफ अर्थ बड़ी लाइकली हैं। लेकिन ये कहना कि ए बायोजेनेसिस सिर्फ एक ही बार हुआ है, आप ये दरअसल पता है क्या मान रहे हैं आप? ये इसमें ये मान रहे हैं क्यों ये बहुत अनलाइकली है, लॉजिकली क्यों अनलाइकली है कि ए बायोजेनेसिस एक ही बार हुआ है, ठीक है। वो इस वजह से अनलाइकली है कि आप इसमें ये मान रहे हैं कि पहली ट्राई ऑफ ए बायोजेनेसिस में लाइफ बन गई थी, हाँ, दूसरी में नहीं बन सकती। असल में ज्यादा लाइकली है कि बहुत सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स हुई हैं जिनका हाँ। एविडेंस हमारे पास नहीं है, और उस एब्सेंस ऑफ एविडेंस की वजह से, जिस तरह आसिम भाई ने कहा सक्सेंटली, कि उसको आप एविडेंस फॉर एब्सेंस नहीं ले सकते। लेकिन ये कहना कि ए बायोजेनेसिस सिर्फ एक दफा हुआ है ना, ये दरअसल स्टेटिस्टिकली ये ज्यादा अनलाइकली है। स्टेटिस्टिकली अगर आप ऑनेस्टली सोचें, आपको ये ज्यादा लाइकली लगता है कि मल्टीपल टाइम्स इनिशियल प्रोटो लाइफ ए बायोजेनेसिस हुआ होगा, मगर वो फेल्ड अटेम्प्ट्स हुई, आगे प्रोपगेट नहीं कर सकी, और उन्होंने अपना एविडेंस, लाइन ऑफ एविडेंस नहीं छोड़ा। ये स्टेटिस्टिकली ज्यादा प्रोबेबल लगता है। ये कि जी पहली अटेम्प्ट हुई उसकी और उसी में सब कुछ, सारी लाइफ बन गई, ये ज्यादा अनलाइकली लगता है कि ये बायोजेनेसिस सिर्फ एक दफा हुआ था। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बहुत सारे, मुझे पता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्चर्स, चूंकि भाई वो तो एक्चुअल काम कर रहे हैं, वो इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं, लेकिन देयर इज अ पर्सपेक्टिव कि ये कहना कि ये बायोजेनेसिस एक दफा हुआ है सिर्फ, ये ज्यादा इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ एज कंपेयर टू ये कहना कि ये बायोजेनेसिस मल्टीपल टाइम्स हुआ और बहुत सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स हुई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।